एक समय की बात है। एक गांव में एक कुख्यात डाकू रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत से बुरे कर्म किए थे। चोरी, हत्या और लोगों को परेशान करना उसके लिए आम बात थी। गांव वाले उससे डरते थे और उसके नाम से ही कांप उठते थे। एक दिन उसके जीवन का अंत नजदीक आ गया और यमराज उसके प्राण लेने आए। यमराज को देखकर डाकू घबराया, परंतु उसने सोचा कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। डाकू ने यमराज से कहा, हे यमराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। यमराज ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अगर तुम किसी नेक काम से अपने पाप का भार कम कर सको तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है। डाकू ने तुरंत गांव में जाकर गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी चोरी की हुई संपत्ति गरीबों को दे दी और उनकी सेवा में जुट गया। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा और वह सच्चाई, भलाई और दया के मार्ग पर चल पड़ा। कुछ समय बाद यमराज फिर से उसके पास आए और पूछा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन क्या तुम सच में अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर चुके हो? डाकू ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, मुझे अपने सारे बुरे कर्मों पर पश्चाताप है और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे कर्म करके उन पापों को मिटा सकूं। परंतु यह भी जानता हूं कि शायद मैं सभी बुराइयों को धो नहीं सका। यमराज ने उसकी सच्चाई और पश्चाताप से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारे भीतर का बदलाव तुम्हारे पापों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने जो अच्छाई और सेवा का मार्ग अपनाया, वही तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगा।